पश्चिमी सिंहभूम सीट यानी चाईबासा हर किसी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। बीजेपी ने कांग्रेस के उम्मीदवार को अपना उम्मीदवार बना दिया, यानी गीता कोड़ा ने हाथ का साथ छोड़ दिया और कमल फूल थाम लिया। इधर जोबा मांझी पर जेएमएम ने विश्वास जताया है और अपने ही दल से ये सीट ले लिया है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय विधायक, सरकार के मंत्री और लोकप्रिय नेता दीपक बिरुआ हैं। लोकप्रिय इस लिहाज से भी क्योंकि इनको भी कई लोग उम्मीदवार के तौर पे देख रहे थे चाईबासा से, लेकिन पार्टी ने ऐसा नहीं किया। दीपक दा, इस बार सबकी प्रतिष्ठा तो दाव पे है ही, आपकी विशेष कर इज्जत आपका दाव पर लगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इस ज़िला के लिए मैं पहले जो था आज भी वही हूँ, ये सभी लोग जानते हैं अच्छी तरह से, और इसलिए इस तरह का लोग कंपेयर नहीं करते, क्योंकि एक दिन में, एक महीना में किसी का बहुत कुछ माने परिवर्तन नहीं हो पाता है, या वो संभव भी नहीं है। जैसे कोई जादू का छड़ी होगा तो मैंने छू दिया तो बदल गया वाला। तो इसलिए हम अपने लिए भी मैं जानता हूँ और हमको यहाँ के लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए उसको प्रतिष्ठा के रूप में लोग नहीं लेंगे। हाँ, लेकिन इतना है, पार्टी चूँकि चुनाव लड़ रही है तो एक एक झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं का माने जिम्मेदारी है, और वो प्रतिष्ठा ही है इसको कहा जाए, तो मेरी भी प्रतिष्ठा होगी उस हिसाब से। गीता कोड़ा कई इल्ज़ाम लगा रही है, कह रही है जेएमएम पार्टी वैसी पार्टी है जो लाठी के दम पे गुंडागर्दी कर रही है। गांव में अपने कार्यकर्ताओं को भेज दिया जा रहा है, महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। ऐसा करके हमको गांव जाने से नहीं रोक पाएंगे, ना ही हमारे वोटरों को बूथ तक आने तक रोक पाएंगे। इल्ज़ाम लगा रही है सरकार पे कि अभी तक प्रशासन ने जांच करके नहीं दिया, कैसी घटना घटी थी हमारे साथ। बोले ये महिलाओं के प्रति सम्मान जो असल में है जेएमएम के अंदर, वो दिखा रहा है। आरोप राजनीतिक रूप से लगाना आसान है, लेकिन इसके पीछे हम जाएं तो चूँकि जनप्रतिनिधि के रूप में, सांसद के रूप में विगत 5 साल उन्होंने इस बार पूरा किया है और दोबारा चुनाव मैदान में भी है। तो आप जिस जिस क्षेत्र में पब्लिक का जो आकांक्षा है, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, उस पर यदि आप कोई कार्रवाई नहीं कर पाते हैं या मिलने भी नहीं जाते हैं, तो निश्चित है कि मतदाताओं में आक्रोश की स्थिति आ जाती है। 5 साल तक आप नहीं गए, फिर एक बार माने आप वोट मांगने के लिए जाएंगे तो निश्चित है, वो भी महिलाओं का सवाल है। महिलाओं ने ही विरोध किया था उसमें, जैसे वीडियो क्लिप वगैरह आया था, हम लोग देखे तो उसमें तो महिला की संख्या ही ज़्यादा थी और पानी का ही मामला था। हो सकता है कि वो वहाँ नहीं गई होंगी चुनाव जीतने के बाद। लेकिन वो तो आरोप लगा रही है कि आपके इशारे पर पुलिस काम कर रही है। बोलिए अभी तक क्यों नहीं अरेस्टिंग हुआ? महिलाओं का वस्त्र तक फाड़ दिया गया, नेताओं के साथ लपड़ थप्पड़ किया गया। बोलिए ये कौन इसको सह दे रहा है? नहीं, ऐसा कुछ वीडियो क्लिप वगैरह में नहीं आया, किसी का कपड़ा फाड़ दिया, किसी को पैटम पैटी कर दिया, ऐसा कुछ नहीं था। हम तो देखे वीडियो, उसमें कहीं ऐसा नहीं था। हाँ, इतना ज़रूर था, लोगों में आक्रोश था सांसद के प्रति, क्योंकि उन्होंने जो जिम्मेदारी के साथ चुनाव जीता था वो जिम्मेदारी को उन्होंने नहीं निभाया था। पानी का समस्या था, पानी। अब उस पर आरोप लगाने की जेएमएम के गुंडा पिटवा रहे हैं या जेएमएम के लोग जो है ना जान मारने का कोशिश कर रहे हैं, बोलना आसान है, लेकिन जब उसका प्रक्रिया है, जांच का रिपोर्ट आएगा तो पता चल जाएगा कि कौन जेएमएम का गुंडा था या असली में पानी का समस्या को लेकर महिलाओं से आक्रोशित थी। पश्चिमी सिंहभूम में होस ट्राइब्स का एक अच्छा खासा आबादी है, उनके कई संघ हैं। वो लोग कह रहे हैं कि 91 के बाद कभी कोई हो को छोड़ के यहाँ से सांसद नहीं बना, जेएमएम ने क्यों फिर से संथाल उम्मीदवार दे दिया, इस तरीके का क्यों, हमारा जनसंख्या अधिक है, हम शुरू से जेएमएम के साथ डेडिकेटेड रहे, कांग्रेस के साथ, फिर हमारी भावना, हमारी समाज को क्यों दरकिनार किया गया? ऐसी बात नहीं है। संख्या निश्चित तौर पर ट्राइब्स की संख्या है और ट्राइब्स की संख्या है, लेकिन हम एक चीज़ बताना चाहते हैं कि सीकेपी में कितने उरांव लोग होंगे। पूरा विधानसभा में आप देखेंगे तो 10 से 12 हज़ार मुश्किल से उरांव हैं, लेकिन उरांव, सुखराम उरांव 2 बार से चुनाव जीते, चुमनू उरांव भी चुनाव जीते, बहादुर उरांव भी चुनाव जीते। मनोहरपुर विधानसभा आप देखेंगे तो वहाँ पर संताल की संख्या कितनी है,
आप हिसाब करेंगे तो मेरे ख्याल से 10-12 हज़ार से अधिक नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ देवेंद्र मांझी जी चुनाव जीते, उसके बाद जोबा मांझी जी 5 बार से चुनाव जीत रही है। और इस लोकसभा सीट से कृष्णा माडी जो है ना लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं, यहाँ से जीते हैं। यदि ये फीलिंग्स रहता या हो संताल की बात रहती तो वो भी सांसद नहीं बनते और जोबा मांझी भी विधायक नहीं बनती। तो ये जो है ना ट्राइब से का यूनिटी में एक जो बीजेपी का जो मैंने पोस्टमार्टम करने का जो इन लोगों के पास में क्वालिटी है कि सामाजिक सिस्टम को किस तरीके से पोस्टमार्टम करके पेश किया जाए ताकि लोगों में विच्छेद हो जाए या मैंने आपस में लोग जो है ना इसके उसके प्रति जो है ना भेदभाव रखने लगे। लेकिन हो युवा समाज के लोग तो बाकायदा इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि हम जाकर चंपई सोरेन को अपना विरोध दर्ज कराएं, पर वहाँ भी ये बोला गया कि कैंडिडेट अब चेंज नहीं होगा। ये बात में सच्चाई नहीं है। अपनी बातों को लोग रखते हैं उचित फोरम पर, पार्टी के स्तर पर, लेकिन पार्टी के भी स्थितियां हैं, पार्टी की भी जो पार्टी का भी राजनीतिक दृष्टिकोण है, उस हिसाब से लोग निर्णय लेते हैं। और ऐसा रहने से तो हो समुदाय से मुझे मौका मंत्री के रूप में लोगों ने दिया, ऐसा होता तो फिर हो समुदाय से लोग नहीं देते। ये तो कह रहे एक्सीडेंटल मंत्री है, बोले इनको पहले मंत्री बनना चाहिए था। उनका तो ये है कि ये तो पहली बार जीते नहीं दीपक बिरुआ, डिजर्व भी करते हैं, पढ़े लिखे भी है। कह रहे कि इनको तो पहले देती पार्टी, अगर उनके दिल में रहता। ये 2 महीने 3 महीने के लिए मंत्री बना के क्या मिला हमको? देखिए ऐसी बात नहीं है, वो तो सरकार बदली, क्योंकि उस समय सरकार जो बनी थी उसमें लोगों को मौका दिया था। सरकार बदली तो इस जिला को लोगों ने प्राथमिकता से लिया वो समुदाय को। इसलिए ये कहना कि हो है और संताल है, ऐसी बात नहीं है। हम ट्राइब्स हैं, ट्राइब्स के लिए सारा चीज़ें एक है। और ऐसा स्थिति रहने से इसको जो लोग मुद्दा के रूप में एक राजनीतिक साधना चाह रहे हैं, ये मतलब नहीं पूरा होगा। और हम समझते हैं कि यहाँ के लोग अच्छी तरह से राजनीतिक परिस्थितियों को समझते हैं। और अभी बीजेपी की जो स्थितियाँ हैं उसके खिलाफ हमारे आदिवासी समुदाय के लोग ऐसे भी उसके खिलाफत हैं। इसलिए उम्मीद करते हैं कि ये कोई मामला नहीं है और इस बार हम लोग जो कैंडिडेट है उसको भारी बहुमत से जिताएंगे। मधु कोड़ा को लोग यहाँ जादूगर कह रहे हैं, कह रहे हैं कि वो रातों रात सीन बदल देते हैं। बागुन सुमरई जैसे बड़े नेता को हराया, कह रहे पत्नी को विधानसभा जिताया, अपने भी जीते। तो इतना हल्का होगा क्या मधु कोड़ा? सिर्फ मतलब आपके साथ नहीं है तो उनका वोट बैंक तो है, बीजेपी तो ऐसे जोड़ रही है। हालांकि चुनाव मैथ नहीं होता, 2+2 4 नहीं होगा, ये तो केमिस्ट्री होता है। फिर भी आपको नहीं लग रहा कि मधु कोड़ा एक नाम बड़ा है इस क्षेत्र में? नाम तो बड़ा है, चूँकि राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, तो नाम तो बड़ा है, राजनीतिक फेस वैल्यू तो है। लेकिन जहाँ तक जादूगर की बात है, माझगांव से चुनाव लड़े थे हमारे पार्टी के विधायक नीरल पूर्ति जी, उसको धूल चटाने का काम किए। उसके बाद तो इलेक्शन कमीशन और कोर्ट का जो मामला है उसके बाद तो चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि जादू की चढ़ी है, छू देंगे तो बदल देंगे। पिछले बार तो जेएमएम के कंधा पे सवार हो गए थे, लेकिन अबरी बार जब होगा तो पता चलेगा कि जनता का मूड क्या है। ये लोकसभा खासकर आप लोग के लिए प्रतिष्ठा इसलिए भी है कि यहाँ के सारे सीट रिजर्व है, हर विधानसभा रिजर्व है। और आदिवासी का सबसे बड़ा नेता कौन, इस पे सवाल उठ रहा है और ये परिणाम बताएगा। तो क्या परिणाम आपके अनुकूल आएगा, पार्टी के अनुकूल आएगा? परिणाम तो जनता मतदाताओं के अनुरूप आएगा। जनता जिसके पक्ष में वोट करेगा वो जीतेगा। इसलिए अभी से उस परिणाम के बारे में हम बोल नहीं सकते हैं, लेकिन हमारा 100% प्रयास है। और हम ये बताना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश में एक लहर रहते हुए, मैंने एक तरफा आंधी था, उस वक्त भी कोल्हान के लोगों ने इसको बदलने का काम किया और बीजेपी के साथ लोग नहीं किया। और आज भी हम जान रहे हैं कि कोल्हान के लोगों का मूड क्या है। इसीलिए देखिए विधानसभा चुनाव में कोल्हान भाजपा मुक्त हुआ है, आप अच्छी तरह से जान रहे हैं। तो इसलिए अभी ये कहना कि मधु कोड़ा का जादूगरी चलेगा कि बीजेपी का कमल खिलेगा यहाँ से, ये जो है ना जनता को फैसला लेना है। 13 तारीख को इसका फैसला होना है। हमको तो पता है कि जनता का मूड पिछला जैसा था वैसा ही अभी फिलहाल। 87 गांव में का कहानी इंटरेस्टिंग है, कई लोग आपको ढूंढ भी रहे हैं।
डैम का जो आपने कहा था कि भाई हम इसका काम बंद कराएंगे, ईचागढ़ जो परियोजना था सोनरेखा, सरकार ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया। इनफैक्ट रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, काम बंद नहीं होगा, इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो चुका है। जो डुबाऊ क्षेत्र में 87 गांव आ रहे हैं, वहाँ तो आपके खिलाफ नाराज़गी है, जेएमएम के खिलाफ नाराज़गी है। वो कह रहे हैं कि दीपक बिरुवा को हम लोगों ने इसीलिए वोट किया, वो हर चीज़ को जानते हैं, स्टडी किए हैं, कई बार मुख्यमंत्री से मिले, फिर हमारा क्यों नहीं समाधान हुआ। सरकार बोलती कि हम इस परियोजना पे हरी झंडी नहीं देंगे, आगे कोई काम नहीं होगा। देखिए, ये बहुउद्देशीय परियोजना 3 राज्य के लिए ये योजना है। तो जहाँ तक इस योजना को बंद करना या इसको जनता के हित में ड्रॉप करना, ये भारत सरकार का मामला है। जहाँ तक राज्य के क्षेत्र में ये योजना बनना है, तो जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, पिछले समय भी था, उस समय भी काम नहीं हुआ, और अभी भी 5 साल पूरा होने जा रहा है, आज भी इस काम को हम लोग ने कभी होने नहीं दिया। जो मामला है, जिस तरीके से इसमें मामला है, तो बीजेपी ने शुरू कराया। आपको हम इसका याद दिलाना चाहते हैं कि टीएससी जब था, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल का, तो उसमें इसके लिए स्पेशल कमेटी बना था, जिसमें सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट किया गया था कमेटी से, और उसमें रिकमेंडेशन हम लोग ने कर दिया था कि इससे कई लाख लोग यहाँ से विस्थापित हो जाएंगे, खास करके ट्राइब्स और मूलवासी हैं, और यहाँ का कृषि योग्य ज़मीन ख़त्म हो जाएगा, इन लोग का परिवार ख़त्म हो जाएगा, विस्थापन ऐसे भी लोग झेल रहे हैं। तो इस कारण से हम लोग ने इसके अगेंस्ट में रिपोर्ट कर दिया था, इससे बहुत नुकसान होने जा रहा है करके। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट में इसमें रोक लगाया ये ईचा डैम के निर्माण पर। उसने बताया कि जो एग्जिस्टिंग लोग यहाँ काम करते हैं, जैसे ग्राम सभा, पी पेशा, विल्किंसन रूल है, सीएनटी एक्ट है, ये सारी चीज़ें के रहते हुए उनसे बिना एनओसी लिए हुए किस तरीके से डैम का काम करवाया जा रहा है। इसलिए जब तक उस पर प्रेयर कॉन्सेंट नहीं लिया जाएगा, तब तक ये डैम का काम नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही रघुवर दास के समय में 2017 में जब उसको भूमि अधिग्रहण कानून लाया गया इस राज्य से, विधानसभा से, जिसमें सेक्शन 3 में स्पष्ट लिख दिया गया कि भाई कोई न्यायाधिकरण का निर्णय हो, कोई न्यायालय का मामला हो, या किसी न्यायालय में मामला सब जुडिस होते हुए भी सरकार यदि निर्णय लेती है भूमि अधिग्रहण का किसी क्षेत्र में, तो कोई भी कानून उसको प्रभावित नहीं करेगा और सरकार जमीन अधिग्रहण करेगी। ये सेक्शन के चलते जो है ना, फिर सुप्रीम कोर्ट में लोग दे करके इस डैम को फिर से चालू करवाया, बीजेपी ने चालू करवाया। कल तक तो डैम का विरोध कर रही थी, आज बीजेपी में चली गई, तो माने बाकी लोगों के द्वारा इस तरह का मामला बयान में दिया जा रहा है। ईचागढ़ डैम को लेकर यहाँ के लोगों का ये साफ है कि जब दीपक बिरुवा ने हमसे वादा किया कि ये डैम का काम नहीं होगा, अब ये बंद होगा, ये परियोजना बंद होगी, बोल रहे अभी भी हम लोग है ना फांसी के रस्सी पे लटके हुए हैं, पता नहीं चल रहा है कब कोई ज़मीन की टेबल खींच लेगा, हम लोग हैंग कर जाएंगे। कह रहे कि इतनी वहाँ के लोगों गांव में ये कहा जा रहा है कि सरकार इतना अनुशंसा अपना केंद्र को भेजती है, इसको क्यों नहीं भेज रही है? विधानसभा से पास करा के भेजे कि हम लोग नहीं चाहते ईचागढ़ का निर्माण यहाँ पर, जो बहुउद्देशीय परियोजना है, ऐसा क्यों नहीं कर रही है सरकार? देखिए, मामला को तो हम विधायक के रूप में कई बार विधानसभा में उठाए, टीएससी मेंबर के रूप में मैंने कई बार उठाया, जिसके कारण से टीएससी के उप समिति बना। और हम आपको बता दें कि दिल्ली बिल्डकॉन का काम चल रहा था, लेकिन मेरे ही ऑब्जेक्शन के कारण से फिर दिल्ली बिल्डकॉन का और पब्लिक के विरोध के चलते काम बंद हो गया। सरकार ने आदेश निकाला, वो तो मेरे चलते हुए है। इसलिए हम 100% कह सकते हैं कि किसी भी लोगों को हमने जो बात कही है या हमने जो कमिट किया उससे हम 1 इंच भी पीछे नहीं है। और आज जो भी लोग इस तरह का बयान दे रहे हैं, उनको समझना चाहिए कि कागज कलम में हमने कहीं पर ईचा डैम का यदि समर्थन किया है तो लोग साबित करें कि हमने ईचा डैम। वो तो कह रहे हैं कि दीपक बिरुवा सिर्फ लग रहा है कि ईचागढ़ डैम के विरोध खड़े हैं, सरकार को हमको दिखना चाहिए कि विरोध में खड़ी है, वो नहीं दिख रहा है। क्योंकि मैं सरकार में हूं और ऐसे भी मैं उन चीज़ों को जानता हूं, इसलिए ये तो तय बात है कि यहाँ के लोगों के हित में नहीं है, इसलिए हम सरकार में भी रह के इसका हम विरोध करेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। हम एलानिया बोलते हैं अभी भी कि इतने लोगों को
माने एक इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास जो है ना भारत सरकार नहीं दे पा रही, उसको बंद कर रही है। अब वो आवास योजना चालू करना होगा। लाखों लाख लोगों को हम बेघर करेंगे, उनको आवास क्या पुनर्वास हम नहीं कर सकते हैं। कितना लोग, लाखों लाख लोग माने विस्थापित हुए, आज तक उसका जो है ना पुनर्वास का कोई ये सरकार के पास नहीं है। इसीलिए आज भी हम विरोध करेंगे, सरकार में मंत्री रह करके भी हम विरोध करेंगे इसका। इसलिए कोई भी लोग को किसी राजनीतिक बहकावे में यदि कुछ बयान लोग कर रहे हैं तो वो तो अलग विषय है, लेकिन हम अपने तरफ से माने आंदोलन के समय से माने अडिग हैं और आज भी हम उस पर अडिग हैं। आप स्थानीय को लेकर, स्थानीयता का मुद्दा को लेकर जितना प्रखर रहते हैं, कई प्रबुद्ध लोगों से मैं मिला, बोल रहे हैं माइंस से इतनी समस्या है। रुंगटा के खिलाफ कोई भी नेता, वो सिर्फ आपका नहीं बोलते, बीजेपी भी बोलते मौन रहती है। बोले जब जय भारत समानता पार्टी थी मधु कोड़ा की, वो भी मौन रहती है। बोल रहे कि माइंस से आप लोग की कमाई होती है, इसीलिए कोई शब्द नहीं निकलता है। बोले पोल्यूशन हम झेल रहे हैं, प्लांटेशन खत्म हो रहा है हमारा, कोई नेता प्रखर होकर उसके बारे में क्यों नहीं बोलता है। और आप पूरा का पूरा कोल्हान देख लीजिए, कहीं यूरेनियम से प्रताड़ित है लोग, कहीं कॉपर से प्रताड़ित है लोग, कहीं यहाँ से। तो या तो आप जनता को ये नहीं करें कि देश हित में वो जरूरी है इसलिए थोड़ा सा धूल गर्दा खा लो, या तो आप जब जाते हैं वोट लेने तो उनको सीधा कहते हैं जो तुम्हारे दिल में वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे, और बाद में जब चुनाव जीत जाते हैं तो नहीं कर पाते। ऐसा कोई बात नहीं है। ये बात तो सही है कि इस राज्य में मिनरल अधिक है और सिंहभूम में आयरन और बहुत सारे मिनरल्स हैं, लेकिन ये अफसोस की बात है, हम लोग ये बात ज़रूर कहते हैं कि आज जितना रफ्तार में सारंडा वन को माइनिंग के नाम से उजाड़ा गया है और दूसरे तरीके से उसको फिर से माने प्लांटेशन करके या इन चीज़ों को माने निरंतर यदि इस तरह की हुई है तो बहुत सारा हमको माने पर्यावरण में क्षति हो रहा है, ये बात सही है। लेकिन हम लोग ये बात को तो ज़रूर उठाते हैं कि सिर्फ यहाँ माल ढो करके लोग बाहर ले जा रहे हैं, जैसे कि सेल का यहाँ पर माइनिंग चलता है, चिड़िया है, गुआ है, माने किरीबुरू है, मेघातुबुरू है, कई सारे इतना लाखों लाख टन। आप इस रोड में सेरेंसिया रोड में आप जाएंगे तो यहाँ सिंहपुरिया फाटक है, एक बार आप रुक गए, मान लिए माने गेट बंद हो गया तो 15 मिनट तक भी आपको रुकना पड़ सकता है। हर 2-3 मिनट के अंदर में एक गुड्स ट्रेन चलती है। ये निरंतर 40-50 साल से अधिक समय से चल रहा है, तो आप अनुमान कर लें कि इस ट्रेन रूट में कितनी गुड्स ट्रेन चलती होंगी। आप पैसेंजर सेवा के नाम से यहाँ एक जनशताब्दी है और दूसरा के लोकल पैसेंजर, और बाकी आप हिसाब कीजिए हर 5 मिनट में गुड्स ट्रेन चलती है, तो कितना लाखों लाख टन लोग लेके चले गए। लेकिन यहाँ पर रोजगार के नाम से क्यों नहीं लोगों ने किया। बीजेपी पिछले बार घोषणा किया था कि हम यहाँ 25,000 करोड़ से जो है ना चिड़िया में बड़ा प्लांट स्थापित करेंगे, यहाँ के लोगों का विकास होगा, लाखों लाख लोगों को हम रोजगार देंगे, ये तो बोला था उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री, लेकिन उसने करने का काम नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ धूलिए और ये फाँकने के लिए हम लोग को छोड़ दिया और जंगल को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया इन लोगों ने। गीता कोड़ा कह रही हैं कि अब वो जब आएंगी तो यहाँ पे ना सिर्फ फ्लाईओवर बनेगा, बहुत जगह का निर्माण का, बोले कि उद्योग भी लगेंगे, लेकिन वो कह रही हैं कि जेएमएम को ये स्पष्ट करना चाहिए। वो सीधा इल्ज़ाम लगा रही है कि आप लोग किसी भी मुद्दे का सॉल्यूशन नहीं चाहते, सिर्फ मुद्दा बना रहे। बोले झारखंड का निर्माण होता, ये लोग चाह लेते तो 2000 से पहले हो जाता, पर झारखंड का निर्माण होने नहीं दिया। आप पे इल्ज़ाम लगा रही है कि भाई आप उसमें भी राज्य को गिरवी रख दिए। अभी कह रहे कुपोषण इतनी बड़ी समस्या है, बोल रहे हैं सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है, आंगनबाड़ी और उन सब की क्या व्यवस्था है। वो कह रही है कि स्थानीयता का मुद्दा इतना बड़ा है, सबने 1932 का रट लगा दिया क्योंकि वो बना हुआ, और कोल्हान का निर्माण ही नहीं हुआ 1932 में। इस बात को कोई नहीं कहा सदन में कि नहीं भैया 1965 भी चाहिए हमको। तो बोल रहे जेएमएम सिर्फ मुद्दा बनाना चाहती है और मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है, सॉल्यूशन नहीं चाहती। वो तो आप पे भी इल्ज़ाम लगा रही है कि कोल्हान के लोगों को आपने बेवकूफ़ बनाया, 65 के समर्थन में खड़े नहीं हुए। और वो तो सिर्फ एकलौता मैं थी जो विरोध कर रही थी। ऐसा बात नहीं है, उसमें यह था 1932 और उसके पूर्व की सेटलमेंट था, तो 1918 में भी हुआ था, 1911 में भी हुआ था, उस सब चीज़ों को उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। आज भी कोल्हान में कोई मामले पर विवाद
लैंड के मामले पे डिस्प्यूट होता है, खतियान के मामले पे, तो जो पुराना सेटलमेंट रहा है उसी को आधार मान के लोग उसी नक्शा और उसी खतियान को माने ये मान करके वो लोग देख करके वो सारा चीज़ों का निष्पादन करते हैं। इसीलिए ऐसा नहीं है कि 1932 और इसके मामले को लेकर के खतियान को आधार क्यों नहीं माने कि जिसके पास खतियान होगा वो झारखंडी? 1932 का खतियान का तो बातें उठ रहा है, 1932 को तो आधार इसलिए माना जा रहा है ना खतियान। 1932 वो तो वही पूछ रही है, 1932 आया कहाँ से? या तो फर्स्ट हो सकता है या तो लास्ट हो सकता है। आधार क्या है? बोले हमको सिर्फ पेट चाहिए आदमी का, न धड़ चाहिए न पैर चाहिए। बोले ऐसा कोई कानून बनता है? क्योंकि फंसाना था, ये मुद्दा जिंदा रखना था। इस वजह से सॉल्यूशन रहता तो बोले कि आज नौकरी मिलता। आज किनको दिया झारखंड सरकार ने? ओपन फॉर ऑल। बोले बगल के उड़ीसा राज्य के लोग आके हमारे यहाँ टीचर बन गए, बगल के बिहार के आए, बंगाल के आए। बोले ऐसे है तो लोग आ रहे हैं। इस पे जेएमएम कुछ नहीं बोलती। देखिए हम लोग तो जो बोले हैं 1932 उससे कहीं इधर उधर नहीं है। हम लोग ने विधानसभा से पारित करके उसको भेजा है, लेकिन वो हुआ नहीं। गवर्नर और बाकी सारा जो प्रक्रिया है विधायी प्रक्रिया उसको भी तो पूरा होना है। तो हम लोग तो कहीं इसको रोके नहीं है। सरना धर्म कोड को हम लोग किए हैं, माने ऊपर वाले लोग क्या कर रहे हैं भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। और गीता कोड़ा मैडम स्थानीय नीति का मामला जब भी आया है तो विधानसभा में कहाँ किधर मुड़ के घूम रही है और किधर किस पक्ष में करती है वो भी तो हम लोग से छुपा हुआ नहीं है। इसीलिए 1932 और 64 कहने से नहीं होगा। जनता के प्रति जवाबदेह बनना पड़ेगा, चाहे वो विधानसभा हो चाहे जनता का माना क्षेत्र हो। उन्होंने कहा कि मैं जहां विरोध करना था पार्टी के अंदर खुल के विरोध किया, सीएम को विरोध किया। उस समय तो हमको विलन की तौर पे लोग दिखा रहे थे, क्यों विरोध कर रही है। बोला जा रहा था कि काम होगा नहीं, सिर्फ बनने तो दो, मुद्दा तो जेएमएम का 32 ही है, इसीलिए 32 ला रहे हैं, ऐसा बोला गया। बोला यही है असल चेहरा जेएमएम का। नहीं, इस मामले में हम इसको नहीं मानते हैं। वो उनका व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन हम लोग का तो स्पष्ट है। 1932 को विधानसभा से हम लोग ने पारित किया है। सरना धर्म कोड को हम लोग ने विधानसभा से पारित किया है। वो तो ओपन है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए आप इसमें कुछ इतर उनका सोच है तो हो सकता है कि 1932 का नहीं चाहती थी या कुछ ऐसा मामला होगा, इसलिए पला बदल करके अब बीजेपी में चली गई। इधर से मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, स्वयं मुख्यमंत्री का ये क्षेत्र होगा, उनकी भी प्रतिष्ठा दाव पे है। पर बीजेपी कह रही है कि आप लोग उनको कठपुतली मुख्यमंत्री बना के रखे हैं, जैसे धागा आप लोग हिलाते हैं बेचारे वैसे हिलते हैं। बोले ऐसा मुख्यमंत्री क्यों बनाया? ये देखिए क्या है नहीं है, आरोप किसी पर लगाना आसान है, इसलिए हम इस पर कोई माने बात नहीं बोल सकते हैं। इसलिए कि मुख्यमंत्री तो हमारे हैं, इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो इसलिए तो उस पर तो मुख्यमंत्री है, इस पर कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता है। क्या दीपक बिरुवा विश्वास के साथ कह सकते हैं कि सरायकेला इस बार लीड दिलाएगा या फिर गीता कोड़ा वहाँ से लीड कर जाएगा? ये सरायकेला विधानसभा एक्चुअली हम अभी चंपाइदा मुख्यमंत्री हैं, उनका अपना गृह क्षेत्र है विधानसभा, इस पर मेरा कोई कमेंट्स नहीं है। हम जानते हैं कि चंपाइदा आज मुख्यमंत्री है, वहाँ से बने हैं, ये खुशी की बात है। और वो कैसे चंपाइदा का ये में तो हम लोग लीड करेंगे, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। आपके पार्टी के अंदर या गठबंधन के अंदर कुछ नहीं अच्छा चल रहा है। कल आप लोग इतना विशाल रैली किए, वहाँ पे एक दूसरे का सर फोड़ दिया गया, कुर्सी फेंका फेंकी हो गई दो पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच, टिकट दे के वापस ले लिया गया। कई जगह मतलब जिनका चर्चा नहीं था उनको टिकट दे दिया गया। ऐसी बहुत सारी बातें चल रही हैं। तो आपका सहयोगी तो फिर इस बार चुनाव होगा तो कहा जाएगा, उन पे आरोप लगेंगे। उधर सुबोधकांत सहाय की बेटी को मिल गया, इधर सबसे ज़्यादा चर्चा आपका था और दशरथ जी का था, मिल गया जोबा जी को। ये कांग्रेस वाला मामला में तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। अब कांग्रेस का वो निर्णय है, आप किसी को बदलें चाहे किसी को बैठाएं, वो तो उनका मामला है। जहाँ तक हम लोग का मामला है तो इसमें ये बात सही है कि पार्टी ने जो निर्णय लिया है महिला के खिलाफ, महिला को उम्मीदवार को उतारा है। और हम लोग का कैंडिडेट ऐसे भी आंदोलनकारी परिवार से हैं, उनका शहीद परिवार से हैं, जल जंगल की ज़मीन की लड़ाई लड़े हैं, यहाँ के लोगों के मैंने जल जंगल ज़मीन पर कब्जा के लिए उनका आंदोलन रहा है। इसलिए मैंने जो निर्णय पार्टी ने किया है वो सही है। एक आखिरी सवाल होगा मेरा, आप पांचों विधायक यहाँ बैठ के शुरू से माहौल बनाते रहे कि ये सीट हमको चाहिए, ये सीट हमको चाहिए। शायद वो भी डर होगा, इसी वजह से गीता कोड़ा चली गई बीजेपी में। आप लोगों ने लड़ के नहीं, छीन के लिया है ये सीट। तो क्या यहाँ से आप सांसद बना के भेजेंगे पांचों विधायक
100% हम लोग सांसद बना के भेजेंगे। और जहाँ तक मैडम का बात है, वो किस कारण से गई या क्या मामला, वो तो वही जानती है। हम लोग किसी को भगाने का आज तक काम नहीं किए, बल्कि हम लोग तो सबको जोड़ के साथ चलने का हम लोग काम किए। पिछले बार भी हम लोग माने 5 MLA थे, 4 MLA थे, लेकिन हम लोग ने ईमानदारी से जिताने का काम किया था। उस समय भी कांग्रेस के कोई वैसा स्थिति नहीं था, लेकिन हम लोग ने जिताया उसको। आज सांसद है वो, लेकिन अब किस कारण से वो गई है वो तो वही बता सकती है। हम लोग किसी को भगाने का काम नहीं किए। ये आरोप जो है ना गलत होगा। हम लोग भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा बनता दिख रहा है आपको इस बार लोकसभा में? देखिए, अभी तक तो इस झारखंड क्षेत्र में चुनाव अभी संपन्न हुआ नहीं है, अभी 12 स्टेज पे है और अभी तो नामांकन ही चल रहा है। अभी तक तो ऐसा स्थितियाँ नहीं है। हम लोग कैसे इस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाएं, ऐसा तो कुछ नहीं हम लोग को पता है। दीपक बिरवा आश्वस्त हैं क्योंकि मंत्री है, दायित्व भी बड़ा है, कई बार के विधायक भी हैं, पहली बार मंत्री पद मिला है, प्रतिष्ठा इनकी भी दाव पे है, लेकिन चंपई सोरेन की भी दाव पे है जो स्वयं मुख्यमंत्री हैं। चाईबासा सीट इंटरेस्टिंग हो चुका है। बीजेपी ने अपना नॉमिनेशन कर दिया, कल जेएमएम के तरफ से जोबा मांझी भी नॉमिनेशन कर देगी, लेकिन फैसला आपको लेना है, यानी आम जनता को लेना है। बहुत सोच समझकर बटन दबाइएगा, क्योंकि एक बार आप जिसका चयन करते हैं वो 5 साल तक आपका नेतृत्व करता है, होता है, आपके सवाल उठाता है, आपके प्रति वो निर्णय लेता है। तो निर्णय करने वाला कैसा हो वो आपको तय करना है। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट